नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका की ही दादागिरी नहीं चलती है, उसकी जो मुद्रा है डॉलर, उसकी भी दादागिरी चलती है। और उसकी दादागिरी के सामने इस समय दुनिया की सारी मुद्राएं पस्त हो गई है। क्या यूरो हो, पौंड हो और रुपया हो, सभी पस्त नजर आ रहे हैं। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पे 81.67 पे पहुंच गया है, यानी कि $1 बराबर 81.67 रुपया। इसको लेकर के राजनेता पीएम मोदी पे वार कर रहे हैं, सरकार पे वार कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कभी कहा था कि जब रुपया कमज़ोर होता है मतलब कि देश का नेतृत्व कमज़ोर है। उस पर सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि राजनीति के चक्कर में असल मुद्दे दब जाते हैं। जब रुपया कमज़ोर होता है तो मान के चलिए कि आम आदमी भी कमज़ोर होता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपकी ज़िंदगी महंगी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 80% डीजल पेट्रोल जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो आयात होता है। आयात होता है तो बदले में हम डॉलर में चुकता करते हैं, तो उसके एवज में रुपया ज़्यादा जाता है। ठीक इसी तरीके से खाद्य तेल 60% आयात होता है, सेम वही फार्मूला लागू होता है। दवाएं, मोबाइल, गैजेट्स, जितनी भी चीज़ें हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं तो जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो आप जब रुपये को डॉलर में चेंज करते हैं, भुगतान करते हैं, तो अधिक रुपया चुकाना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास महंगी आई। जब महंगी आई तो आम आदमी के पास वो महंगी पहुंच रही है। आम आदमी के पास जब महंगी पहुंची तो ज़िंदगी ऑटोमेटिक महंगी हो गई। अब आम आदमी तो इस बात को समझ नहीं पाता है। आम आदमी तो ये समझता है कि कोई चीज़ कितने रुपए में मिल रही है। आखिरकार अब दूसरा सवाल ये है कि रिजर्व बैंक जो कि ये सब काम देखता है वो कर क्या रहा है। तो वो जो है डॉलर डाल रहा है, मार्केट में डाल रहा है, लेकिन उससे स्थिति संभल नहीं रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि हमारी मुद्रा फिर भी ठीक स्थिति में है और रिजर्व बैंक लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कैसे रुपए को संभाला जाए। जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही है। अब क्या वजह है जिसकी वजह से इतना जो डॉलर मजबूत होता जा रहा है, उसकी दादागिरी बढ़ती जा रही है और सारी मुद्राएं उसके सामने पस्त है। रुपया सबसे ज़्यादा पस्त होता जा रहा है और ये इसमें सवाल हो रहे हैं, बहस हो रही है कि आखिरकार रुपया इतना पस्त क्यों। मनमोहन सिंह के ज़माने में पीएम मोदी ने इसको लेकर के सवाल उठाए थे, अब तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें मौन साधे हुए हैं। देखिए, रुपये के कमज़ोर होने की जो है 4-5 वजह है। एक तो जो मंदी की आहट है ना, इस मंदी की आहट ने बहुत परेशान कर रखा है। होता क्या है कि जो विदेशी निवेशक है, जब वो डॉलर लगाए हुए हैं वो निकासी करते हैं तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है कि वो निकासी हो रही है मार्केट से, जिसकी वजह से ये डॉलर जो है मजबूत हो रहा है और मुद्राएं जो है उसके सामने कमज़ोर होती चली जा रही हैं। अब दूसरा कारण जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसे ही ये सब जो चीज़ें होती है क्या कि कहा जाता है कि जो अगली जंग होगी या जो जिसकी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वही दुनिया पे राज करेगा। जिसके पास रिकॉर्ड होगा, डेटा होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्पेस में होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है इस समय अमेरिका के फेवर में जा रही है। चीन के साथ क्या होता है कि जैसे चीन दूसरी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आया तो सही, लेकिन उसके यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके दरवाजे बंद हैं। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके दरवाजे खुले हैं। अभी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका ही है। तो चीन उस तरीके से कभी कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए ना किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए और इवन आपके मुद्रा के मजबूती के लिए भी आप में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चीन पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, दुनिया भरोसा नहीं करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे भारत की मजबूती की बात हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो रुपया मजबूत हो। सिर्फ 5वें नंबर पे आ जाने से नहीं होगा, बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। तो देखते हैं कि रुपया कहाँ जा कर के संभलता है। जब हमारे एक्सपर्ट्स उसमें लगे हैं, कैसे उसको संभालते हैं, कितने डॉलर का और मार्केट में उतारते हैं, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे।